का यूहन्ना, पहला यूहन्ना पहला अध्याय 1 से 3 वचन। मिला? सब लोग ना एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। अभी इस समय ज़्यादातर लोगों को कोल्ड कफ ये सब चीज़ बहुत हो रहा है, बहुत सारे लोग परेशान हैं ना, उनके लिए प्रार्थना करें सभी के लिए। तो हम प्रार्थना करते हैं। प्रिय परमेश्वर, प्रभु यीशु आपके चरणों के पास आते हैं, आपकी महिमा प्रशंसा बड़ाई करते हैं प्रभु जी। आप महान परमेश्वर हो, अद्भुत परमेश्वर हो प्रभु जी। और आज हम जो यहाँ पर आए हैं, हम अपने महान और अद्भुत परमेश्वर को महिमा देने आए हैं प्रभु जी। आज जो संदेश सुनेंगे हम प्रभु जी, पवित्र आत्मा द्वारा अगुवाई करें और हम सभी से बातें करें प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। पहला यूहन्ना पहला अध्याय 1 से 3 वचन। अगर आपके पास बाइबल रहेगा तो आप बाइबल खोल सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, उस जीवन के वचन के विषय में जो आदि में था, जिसे हमने सुना और जिसे अपनी आंखों से देखा, वरन जिसे हमने ध्यान से देखा और हाथों से छुआ। यह जीवन प्रकट हुआ और हमने उसे देखा और उसकी गवाही देते हैं, और तुम्हें भी उस अनंत जीवन का समाचार देते हैं जो पिता के साथ था और हम पर प्रकट हुआ। जो कुछ हमने देखा और सुना उसका सुसमाचार तुम्हें भी देते हैं, इसलिए कि तुम भी हमारे साथ सहभागी हो, और हमारी यह सहभागिता पिता के साथ और उसके पुत्र यीशु मसीह के साथ है। आइए हम लोग प्रार्थना करें। प्रिय परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं, सारा आदर महिमा आपको देते हैं प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। आज जो हम जो बात करने वाले हैं कि यहाँ पे कितने लोगों ने नया जन्म पाया है ना, कितने लोगों ने नया जन्म पाया है। यीशु मसीह पे हम विश्वास करते हैं, हमें क्या मिलता है? नया जन्म मिलता है। तो हम जो बात करने वाले, नए जीवन का अनुभव करना। नए जीवन का क्या करना? अनुभव करना। क्योंकि ये हमारे लिए, यूहन्ना जब ये लिखता है, बोलता कि मैंने यीशु मसीह को ऐसा आमने सामने देखा है। क्या बोल रहे हैं यूहन्ना? मैंने यीशु मसीह को आमने सामने देखा है, दूर से नहीं देखा, या मैंने किसी पुस्तक में पढ़कर या बाइबल में ही पढ़कर मैंने नहीं विश्वास किया, लेकिन मैंने अपने आंखों से देखा है, आमने सामने देखा है, हाथों से छुआ है, उसके साथ बैठकर संगति की है। और कहता है कि वही सुसमाचार मैं तुम्हें भी क्या करता हूँ? सुनाता हूँ। बोलते कि जब यीशु मसीह के चेलों का जो रिश्ता था वह शारीरिक नहीं था, परंतु उसकी आत्मिक नजदीकी रिश्ता था ना। उसका जीवन ऐसा नहीं था कि हाँ अरे मालूम है यीशु कौन है ना, वो एकदम नजदीकी से जानते थे लोग और आत्मिक रिश्ते से जानते थे ना। उनसे कोई लेन देन नहीं है, क्योंकि मछुआरे कौन थे? वो अलग थे। और ये लोग कौन थे? यीशु मसीह कौन, कहाँ से आया था? यहूदी से। तो क्या हो गया? वो पहचान नहीं थी एक दूसरे को, लेकिन क्या हो गया? यीशु मसीह वहां पे आता है, जब वो लोग क्या करते हैं? जाल सीधा करते हैं, और वहां यीशु मसीह की पहचान होती है। लेकिन हम आगे क्या बात करना चाहते हैं? शेष यीशु मसीह की अपना उद्धारकर्ता और प्रभु मानते थे। यूहन्ना उसके साथ के लोगों ने यीशु मसीह पर क्या किया था? विश्वास किया था। उस लोगों ने क्या किया? यूहन्ना बोलते कि हर एक विश्वासी के अंदर, अगर व्यक्तिगत तौर पे हम यीशु को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार नहीं किया है, तो हमने नया जन्म नहीं पाया है। नया जन्म का मतलब है कि हम अपने संपूर्ण मन से, पूरी शक्ति से, पूरे आत्मा की तैयारी से हम यीशु मसीह पे क्या करते हैं? विश्वास करते हैं। यीशु मसीह पर भरोसा रखकर उन्होंने अनंत जीवन का अनुभव किया। किसने? इन चेलों ने खुद अनुभव किया। और मालूम है एक व्यक्ति था जिसका नाम था निकोदेमुस, यूहन्ना के 3 अध्याय में। उससे यीशु मसीह ने बात किया तो यीशु ने कहा, यूहन्ना के 3:3 में यीशु ने उसको उत्तर दिया कि मैं सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से न जन्मे तो परमेश्वर का राज देख नहीं सकता।
6 वचन कहता है क्योंकि जो कोई शरीर से जन्मा है वो शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा है वह आत्मा है। 7 कहता है अचंभा न कर कि मैंने तुमसे कहा कि तुम्हें नए सिरे से जन्म लेना आवश्यक है। जब यह सुसमाचार पर हम विश्वास करके यीशु मसीह पर अपना भरोसा रखते हैं तो हम उस समय नया जन्म पाते हैं। ये इस निकोदेमस के अंदर बहुत सवाल था, अभी मैं तो इतना उम्र हो गया मेरी, अब कैसे मैं माँ की कोख में जाऊंगा, वापस जन्म लूंगा। लेकिन कहता क्या है, यीशु मसीह पे विश्वास करके एक नया जन्म होता है। एक शारीरिक जन्म है जो हम अपनी माँ के द्वारा जन्म लेते हैं, और एक आत्मिक जन्म है जो हम यीशु मसीह पे विश्वास करने के द्वारा पाते हैं। और जिसका यह विश्वास है, बाइबल कहता है पहला यूहन्ना के 5:1 कहता है, जिसका यह विश्वास है कि यीशु ही मसीह है वह परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है। अगर कोई व्यक्ति कहता है कि यीशु ही मसीह है तो बोलते वो क्यों बोलता है? क्योंकि वो किससे जन्म लिया है? परमेश्वर से जन्म लिया है, क्योंकि परमेश्वर के कार्य पे ध्यान दिया है। ये अनंत जो बात है, अनंत जो जीवन है को हम अपने कर्मों से नहीं पा सकते। अनंत जीवन पाने के लिए मैं बोलूँगा अरे मैं तो विश्वास यानी कि मैंने बहुत अच्छा काम करता हूँ, बहुत अच्छा व्यक्ति हूँ ना, मैं अच्छा कपड़ा पहनता हूँ, अच्छे शब्द बोलता हूँ, बट वो आदमी के पास अनंत जीवन नहीं है। अनंत जीवन के लिए यीशु मसीह पे विश्वास करना जरूरी है। नए जन्म के लिए अनंत जीवन पाने के लिए करना जरूरी है। पहला यूहन्ना का 2:29 में, और उसमें जाने से पहले हम एक बात कहेंगे कि बोलते कि यह विश्वास है कि हम परमेश्वर के परिवार में हैं ना। पहला चीज, हम जब विश्वास करते हैं प्रभु यीशु पे तो हम परमेश्वर के परिवार के हो जाते हैं। कितने लोग परमेश्वर के परिवार के हैं ना? हम सब कहाँ के हैं? परमेश्वर के परिवार के व्यक्ति बन गए। दूसरा जो होता है कि हम परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। हम परमेश्वर से उत्पन्न हुए, परमेश्वर से हमने जीवन पाया, हमने परमेश्वर से जीवन पाया, हमने परमेश्वर विश्वास का एक नया जीवन पाया। तो हम क्या हो गए? हम उसके परिवार से हैं और हम परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। जो मनुष्य परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह एक धार्मिक जीवन जीता है। हालेलुया। जब पहला यूहन्ना का 2:29 पढ़ो, वहां पे मिलता है कि जो व्यक्ति परमेश्वर से जन्मा है वो धार्मिक जीवन जीता है। धार्मिक जीवन है क्या चीज? वो जहां भी होगा अपने जीवन से परमेश्वर को क्या करेगा? प्रकट करेगा। अपने जीवन से परमेश्वर को प्रकट करेगा, अपने शब्दों से प्रकट करेगा। परमेश्वर की संतान पाप का अभ्यास नहीं करता है। जो परमेश्वर की संतान होते हैं वो पाप में नहीं बोलते। चलो ना, बाइबल के हम पढ़ते हैं, हम बाइबल किस लिए पढ़ते हैं? हम परमेश्वर को और जानने के लिए, ठीक है। तो वैसे एक परमेश्वर के व्यक्ति जो परमेश्वर से जन्मा है वो पाप का अभ्यास नहीं करता, नहीं कि पाप का प्रैक्टिस नहीं करता कि पाप कैसे और कैसे करेंगे और कोई कारण ढूंढ देगा कैसे और पाप पसंद नहीं। क्योंकि वो क्या करता मालूम है? इस संसार में रहता है लेकिन पाप की चीजों से क्या करता हो? नफरत करता है। पाप की चीजों से जो उसे भ्रष्ट कर सकता है उसे क्या करता हो? दूर रखता है। संसार में उसका ध्यान आकर्षित नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वो उसे मालूम है कि उसने किससे जन्म लिया है? परमेश्वर से जन्म लिया है। उसने नया जीवन पाया है और क्योंकि वो क्या करता है? उस नए जीवन का अनुभव करता है। पहला यूहन्ना 3:9 कहता है जो कोई परमेश्वर जन्मा है वह पाप नहीं करता क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है। हालेलुया। और वह पाप कर ही नहीं सकता क्योंकि परमेश्वर से जन्मा है। वाह, कर ही नहीं सकता। जब हम बोलेंगे अरे ऐसे हम तो गलती करते हैं गलती, लेकिन मालूम क्या होता है? अगर सोचो एक विश्वासी एक पाप किया, एक गलती हो गया, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम उसी गलती को क्या करें? रिपीट करते जाए। लेकिन क्या करते हैं? उस गलती के बारे में परमेश्वर के पास जाते हैं, क्षमा मांगते हैं और कहते हैं कि हम एक आगे वाली गलती हम नहीं करेंगे। तो क्या करता है? जब वो अपनी गलतियों को मान लेता है, पहला यूहन्ना 1:9 क्या कहता है कि परमेश्वर विश्वास योग्य और क्या है? धर्मी है, जो हमारे पापों के करता है क्षमा कर देता है। ये उसकी पहचान है।
ये उस परमेश्वर की पहचान है और उस विश्वासी की पहचान है जो परमेश्वर के साथ के द्वारा जन्म लिया है। परमेश्वर की संतानें एक दूसरे से और अपने स्वर्गीय पिता से प्रेम रखते हैं। जो परमेश्वर से जन्मे हुए लोग क्या करते हैं? आपस में प्रेम रखते हैं, आपस में प्रेम रखते हैं। और दूसरा क्या करते हैं? परमेश्वर से प्रेम करते हैं। क्योंकि हम जब आपस में प्रेम करते हैं तो प्रकट करते हैं कि हमारा परमेश्वर कौन है। हालेलुया। वो प्रकट होता है कि हमारा परमेश्वर कौन है और हम परमेश्वर को देखते हैं। क्योंकि संसार में उनका कोई प्रेम नहीं होता। उनका जो संसार से जो है कोई प्रेम नहीं होता कि मुझे संसार में जीना है, संसार की रीति पे चलना है। नहीं, विश्वास ही ये काम नहीं करता है, यहाँ पर में नया जन्म पाया हुआ व्यक्ति नहीं करता है। यही कारण है कि संसार उससे घृणा करता है। यही कारण क्या होता है कि अविश्वासी क्या करेगा? लोग आपसे, अरे यीशु वाले लोग हैं, अरे ये लोग ऐसे हैं। क्यों मालूम है? क्योंकि आप उनके साथ उनके बुराई में साथ नहीं देते हो। अब आपके पास एक सभ्य जीवन मिला है, अच्छा जीवन मिला है, आप क्या करते हो? उस जीवन से बर्ताव करते हो। कुछ हो गया, आजू बाजू में कोई झगड़ा हो गया आपस में, तो क्या करते मालूम है? उसको गाली नहीं देते हो, सामने वाला दे रहा है, देखने दो, हमारा काम वो नहीं है। ये है मसीह जीवन, ये है नया जीवन, और यही है जो हम नए जीवन का क्या करते हैं? अनुभव कराते हैं, अनुभव करते हैं कि देखो हमारा एक नया जीवन है। बोलते कि हमेशा एक नया जन्म पाया हुआ इंसान बोलते कि संसार पे जीत हासिल करता है। हालेलुया। बोलते जयवंत से भी बढ़कर है हम संसार में हैं, लेकिन संसार हम पे विजय हासिल नहीं कर सकता, क्योंकि यीशु ने कहा मैंने संसार को क्या किया है? जीत लिया है। मैंने संसार को जीत लिया है। यह क्यों इतना महत्वपूर्ण है कि हम जाने कि परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं? क्यों जरूरत है? क्योंकि इस संसार में दो तरह की संतानें हैं। कितने तरह की संतानें हैं? दो तरह की। एक परमेश्वर से उत्पन्न हुए और एक शैतान से ना। एक परमेश्वर से, एक शैतान से। बोले यह सोचेंगे कि शैतान की संतान पाप से जीते हैं, परंतु हमेशा ऐसा नहीं होता। ऐसे भी लोग होंगे जो अपने आप में परमेश्वर पे विश्वास नहीं करते, लेकिन दान पुण्य करना ना, भूखे को खाना खिलाना देना, ये सब काम करेंगे। ये क्या होता है? वो अपने कार्यों से अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। क्या करते हो? अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। एक विश्वासी क्या करता है? जब वो कुछ करता है तो अपने जीवन से परमेश्वर की तरफ आकर्षित करता है। हालेलुया। ना ऐसा नहीं कि ना एक प्रचार कर सोचता है कि ना लोग मुझे जानना चाहिए। नहीं, वो क्या करता मालूम है? वो बताता है कि मैं किसका प्रचारक हूँ, वो बताता है मैं किसका बेटा हूँ, किसकी बेटी हूँ। वो हर जगह अपने आप को नहीं, अपने परमेश्वर को प्रकट करता है। हाँ, अपने परमेश्वर को प्रकट करता है। और ये हमारे लिए सबसे अद्भुत चीजें है, क्योंकि वह परमेश्वर से उत्पन्न नहीं हुआ है और ना तो आत्मिक जीवन का अनुभव किया है। उनको नहीं मालूम आत्मिक जीवन क्या होता है, लेकिन हाँ अच्छे कर्म करते हैं। अच्छे कर्म मुझे परमेश्वर की संतान नहीं बना सकते, लेकिन जब हम यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं और उस पर विश्वास करके जो कार्य करते हैं, तब हम आत्मिक बनते हैं। तब हम क्या करते हैं? आत्मिक। क्योंकि अब्राहम ने क्या किया? कर्म करके धर्मी नहीं बना, विश्वास करके कर्म किया ना। बाकी जगह से अच्छा कर्म करो अच्छा हो जाएगा, नहीं। बाइबल कहता है विश्वास करो, उसके बाद कर्म करो, देखो सही हो जाएगा। और वो हमें ऐसे ही जीवन जीने की जरूरत है, ऐसे ही जीवन जीने की जरूरत है। एक धोखेबाज नकली मसीह, ऐसे भी लोग होते हैं ना। हमने कुछ वीडियो भेजा था मालूम है बीच में, उसमें नर्क में कई विश्वासी दिखाई दिए, उसे कुछ पैसेज दिखाई दिए, कुछ तड़प वहां से में बोलता कि मैं बहुत अफसोस कर रहा था, ये तो अच्छा प्रचारक था, ये तो अच्छा विश्वासी था, अच्छा जीवन ले रहा था, लेकिन होता क्या है मालूम है? किसी के पास 500 का नोट है, मेरे पास ये दे दे सर, है कल दिया था किसी को कुछ लाने के लिए, ये 500 का नोट है ना। तो एक इस नकली नोट है, ठीक है, एक नकली नोट है। तो मैंने क्या किया,
मुझे मालूम नहीं है नकली नोट है। क्या कर रहा हूँ मैं गया किराना स्टोर पे, कुछ सामान ले लिया। किराना स्टोर वाले क्या किया, मैंने 100 रुपये का सामान लिया तो 400 रुपये दे दिया, चला लिया इसने। किराना स्टोर वाले ने क्या किया, अपने उससे और व्यापारी जो है उसको दे दिया वो नोट ना, वो कई जगह घुमा नोट। लेकिन एक व्यापारी क्या किया, जब उसके पास वो नोट आया और नोटों के साथ उस नोट को भी रख के वो क्या किया, बैंक में लेके गया। कहाँ लेके गया, कहाँ लेके गया, बैंक में लेके गया। तो बैंक वाला जैसे उसके चेक किया तो बोलता है, भाई साहब सॉरी, ये नोट नहीं चलेगा। सोचो, जिसके पास पहले गया सबने बहुत फायदा उठा लिया, है ना। लेकिन जब बैंक वाले के पास गया तो क्या हो गया, पकड़ा गया। ध्यान रखना, जब हम बैंक में गए, जब वहां पकड़ा गया, मालूम हो गया, तो बोलते हैं कि इसी प्रकार एक नकली मसीही भी, उसने अपने जीवन में बहुत अच्छे अच्छे कर्म किए, परंतु वह अंतिम न्याय का सामना करेगा, इसका इनकार किया नहीं जा सकता। ऐसे भी लोग होंगे, वो अच्छा अच्छा काम किए होंगे, लोग बोले अरे वो पास्टर मालूम है वहां पे हम जाते थे, बहुत भीड़ लगती थी, बहुत बड़े बड़े चमत्कार होते थे। लेकिन बाइबल क्या कहता है, मत्ती का 7:22-23 कहता है, उस दिन बहुत तेरे मुझसे कहेंगे, हे प्रभु क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की, और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला, और तेरे नाम से बहुत अचंभे काम नहीं किए। तब मैं उनसे खुलकर कहूंगा नहीं बोला, खुलकर कहूंगा कि मैंने तुमको कभी नहीं जाना, कुकर्म करने वालों मेरे पास से चले जाओ। उस नोट की तरह वहां से कैंसिल, वो नोट वाला क्या करने वाले में, तुम कैंसिल करिए, ये नोट अभी खत्म हो गया। पहले एक दिन हम सबको परमेश्वर के सामने खड़ा होना है, कौन असली है कौन नकली है, उस अंत के दिनों में मालूम होगा। हम सबको उसके सामने खड़ा होना है। हम और आप कैसे मसीह जीवन जी रहे हैं, उस समय मालूम पड़ेगा। लेकिन इस संदेश के द्वारा एक चीज हम यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें नए जीवन का अनुभव होना चाहिए। हम परिवार में रहते हैं, परिवार में सास बहू, सास ससुर, भाई बहन सब लोग साथ में रहते हैं, बेटी बेटियां सब साथ में रहते हैं। उस समय हमारे शब्द कैसे निकलते हैं, उस समय हमारे बातचीत कैसे निकलते हैं, या हम कहीं जॉब करते हैं वहां पे हमारे बातचीत कैसे निकलते हैं, क्या एक मसीह जैसे हमारे स्वभाव निकलते हैं। बोलते इन सब हमारी पहचान है कि हमने नया जीवन जन्म पाया है या नहीं पाया। एक दिन हम सबको उसके सामने खड़ा होकर इन चीजों का जवाब देना है। हम में से सबको अपने आप का ईमानदार से पूछना चाहिए, क्या मैं सच में परमेश्वर से जन्मा हुआ हूँ, या मैं सचमुच में परमेश्वर की संतान हूँ, क्या मैंने नया जन्म प्राप्त किया है। अगर हमने कहेंगे हाँ हमने प्राप्त किया है, तो जीवन हमारे जीवन से प्रकट होनी चाहिए, वो जीवन हमारे जीवन से प्रकट होनी चाहिए। हाँ मैं मसीह हूँ, हाँ मैं परमेश्वर का जन हूँ, लेकिन क्या सचमुच वो जीवन है आपका? क्या जब आप कोई इस बात करते हो तो क्या उस बातों में मसीह को प्रकट करते हो? तो वो हमारे लिए बहुत जरूरी है, वो हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम वहाँ पे क्या साबित करते हैं, हम वहाँ पे क्या बताते हैं, क्या मैं मसीह हूँ या फिर मैं झूठ बोल देता हूँ। नहीं ऐसा कुछ नहीं, बस जाता हूँ बस। लेकिन मसीह क्या करता है, वो गर्व से कहता है कि मैं यीशु पे विश्वास करके नया जन्म पाया हुआ विश्वासी हूँ, और मैं यीशु के शब्दों को मानता हूँ, यीशु के वचन को मानता हूँ, मैं यीशु के वचन का आदर करता हूँ, मैं चाहे जहां भी हूँ मैं यीशु को महिमा देता हूँ। और ये हमारी पहचान है। आपके पास बाइबल होगा, कितने लोग के पास बाइबल है? 1 2 3 4, सॉरी, कितने लोग जॉब पे जाते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 सब जाते हैं ना जॉब।
क्या आपका बाइबल आपके बैग में होता है? हाँ, होता है। कल मैं स्कूल में आऊंगा चेक करने। क्यों मैडम? ये हमारे साथ होना चाहिए। हम जॉब पे जा रहे हैं, लेकिन हमारी बाइबल हमारे बैग में होनी चाहिए, क्योंकि जब मैं लंच होता है उस समय हम 2 मिनट पढ़ सकते हैं वचन को, ताकि मेरा पड़ोसी, मेरा कलीग बोले कि अरे क्या पढ़ रहे हैं, ये प्रभु के विश्वास पर इसलिए नहीं पढ़ता है। ये हमारा जन्म है, नया जन्म का जीवन है कि हम अपने स्वभाव से परमेश्वर को क्या करते हैं? प्रकट करते हैं हम अपने जीवन से। तो देखिए, ऐसा ना हो कि परमेश्वर कहे मैं तुझे नहीं पहचानता। शायद हम इस संसार में रह के जोर जोर से चिल्लाया होगा, यीशु मेरा उद्धारक है, यीशु मेरा चरवाहा है, यीशु मेरी चट्टान ने, सब बोला होगा, लेकिन लास्ट में हम जीवन कैसा जी रहे हैं वो हमें प्रकट करेगा कि हमने नया जीवन पाया कि नहीं पाया। आज हमारे लिए सीखने का समय है। क्या मैं मसीह हूँ? क्या मैं गलत चीजों का सेवन करता हूँ मसीह होने के कारण? तो मसीह नहीं हो सकता। क्या मैं परमेश्वर को महिमा देता हूँ कहीं बैठता हूँ? तो वो हमारी पहचान है। 2 दिन पहला सदन भाई के दुकान में एक लड़का गया और उनका बाइबल देखा दुकान पे, तो बोला कि आप चल जाते हो? तो उन्होंने बोला हाँ, कहाँ जाते हो? बोला मानकर किसके पास जाते हो? बोला पास दिनेश के पास। बोला मैं तो पहचानता हूँ उनको। कौन थे मालूम है? पाजी घर में रमेश था जिसका डेथ हो गया, पनवेल में रहता था, उनका बेटा था। क्या छुपा कर रखते थे, दिखाई देता था बाइबल? नहीं। और तुरंत उसने फोन किया करेक्ट करने के लिए, बराबर उधर ही जाते हैं कि नहीं, तो फोन किया हमने, पास्टर प्रेज द लॉर्ड, मतलब प्रेज द लॉर्ड। बोले अरे मुझे एक ब्रदर मिले यहाँ पे, उनको पूछा तो बोले मैं आपके चर्च में मिला। हाँ, मैं हाँ मेरे चर्च में थे। क्या है मसीह? ये मसीह जीवन है जो हमें और आपको ना जीना है, इस तरह चलना। क्या मैं सच में परमेश्वर से उत्पन्न हूं? यदि आपने अनंत जीवन का अनुभव नहीं किया तो अभी भी आपके पास वो समय है कि हम अनंत जीवन का अनुभव करें, अनंत जीवन का अनुभव करें। मैं आपके घर में देखने नहीं आऊँगा, मैं रोड में आपके पीछे पीछे नहीं चलूँगा, मेरे चर्च के लोग क्या कर रहे हैं, क्या खरीद रहे हैं, या किससे क्या बात कर रहे हैं, मैं देखने नहीं जाऊँगा। मैं आपके ऑफिस में नहीं जाऊँगा, अरे उधर सुनील भाई क्या कर रहे हैं, या तेजू वहाँ पे क्या करे, ज्योति क्या करे, दुलारे भाई क्या करे, वो देखने नहीं आऊँगा। परमेश्वर देख रहा है, परमेश्वर देख रहा है आपके शब्द, आपका स्वभाव, ये आपकी पहचान है कि आप मसीह हो। हालेलुया, ये हमारी पहचान है। पहला यूहन्ना 5 अध्याय 9 से 15, आखिरी 5 मिला सबको? यहाँ पे लिखा हुआ है 9 से 15। क्या लिखता है? जब हम मनुष्यों की गवाही मान लेते हैं तो परमेश्वर की गवाही तो उससे बढ़कर है। हालेलुया। और परमेश्वर की गवाही यह है कि उसने अपने पुत्र के विषय में गवाही दी है। जो परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करता है वह अपने ही में गवाही रखता है। जिसने परमेश्वर पर विश्वास नहीं किया उसने उसे झूठा ठहराया, क्योंकि उसने उस गवाही पर विश्वास नहीं किया जो परमेश्वर ने अपने पुत्र के विषय में किए थे। और वह गवाही यह है कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है। हालेलुया। और यह अनंत जीवन उसके पुत्र में है। जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, और जिसके पास परमेश्वर है उसके पास पुत्र है। जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं उसके पास जीवन नहीं। 13 वचन, मैंने तुम्हें जो परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास करते हो इसलिए लिखा है कि तुम जानो कि अनंत जीवन तुम्हारा है। बोले हमें पहचानना चाहिए कि अनंत जीवन हमारा है। 14 कहता, और हमें उसके सामने जो हियाव होता है
वह यह है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो हमारी क्या करता है, सुनता है। 15 आखिरी वचन, जब हम जानते हैं कि जो कुछ हम उससे मांगते हो हमारी सुनता है, तो यह भी हम जानते हैं कि जो कुछ हमने उससे मांगा है वो पाया है। हालेलुया ना। हमें विश्वास करना, विश्वास हमारे लिए बहुत कुछ है, और विश्वास हमें प्रकट करता है। अगर हमने परमेश्वर की बात पे विश्वास किया कि परमेश्वर ही ने अपने बेटे को इस दुनिया में भेजा, तो हम विश्वास कर सकते हैं कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। लेकिन अगर कहते हैं जो कोई नहीं मानता वो नया जन्म नहीं पाया है, क्योंकि यीशु गवाही देता है यूहन्ना के 14:28 में कि मेरा पिता मुझसे बड़ा है, मेरा पिता मुझसे बड़ा है, और इसलिए वो गवाही दे। इसलिए हमें बहुत जरूरी, रोमियो का 10:13 कहता है जो कोई प्रभु का नाम लेता है उनका ही उद्धार होता है। अगर हमने सचमुच प्रभु का नाम दिल और मन से लिया है, संपूर्ण होश हवास में लिया है, और हम गर्व से कहते हैं कि सचमुच यीशु ही मेरा परमेश्वर है, तो अनंत जीवन आपका है, अनंत जीवन हमारा है, और वो हमें जानना है। और जब सप्ताह जब हम मिलेंगे उसका दूसरा भाग सुनेंगे कि आपने नया जन्म का अनुभव तो कर लिया, हम उसको बांटेंगे कैसे, नया जन्म को पाए हुए अनुभव को बांटेंगे कैसे। एक अनुभव होता है ना हमारे पास, जैसे कि मालूम है आपको कितने लोग इंजीनियर किया यहाँ पे है, कोई ऐसा जिसने इंजीनियर किया होगा? नहीं है? कॉलेज स्कूल गए होंगे? कितने लोग स्कूल गए, कॉलेज गए ना? आपको क्या लगता है कोई वो मछली पकड़ वाला आके आपको सिखाता रहेगा वहाँ पे ए पर ऐसा नहीं है? सिखाता है वो, आके सिखाता है नहीं? कौन होता है वो? टीचर होता है। वो खुद पढ़ाई किया हुआ इंसान होता है। अगर उस पढ़ाई किया हुआ नहीं है तो आपको नहीं सिखा सकता। तो उसने अनुभव किया पहले कि उसके जीवन में वो क्या सीखा। जब वो क्या होता है, एक टीचर बन जाता है, उसके बाद क्या करता है, उसी अनुभव को लोगों में क्या करता है, बांटता है। वही अनुभव बांटता है। अगर उसने नहीं सीखा होगा बिठा दो, क्या होगा? अरे क्या सिखा रहे? एक बार मैं टीवी में इसमें देख रहा था, बोले एक न्यूज रिपोर्टर गया एक गांव में, तो बोलते वहाँ पे कुछ लोग थे जो वहाँ पे स्कूल में सिखा रहे थे, तो कुछ और सिखा रहे थे। तो न्यूज वाला बोला कि अरे मैडम रुकिए रुकिए, क्या सिखा रहे हो आप, इसको थोड़ा बताइए। नहीं अभी बाद में बताएंगे। अरे नहीं आप बताओ तो क्या है ये। उसको पैरोट लिखने भी नहीं आता था, पारोट कारोट बोल रहे थे। समझ मेरी बात? अनुभव क्या करता है, सही चीज एक्सप्लेन करता है। अनुभव सही चीज का उपयोग इस्तेमाल करता है, सही चीज बताएगा, क्योंकि उसने उसका क्या किया है, अनुभव किया है। अगर अनुभव नहीं किया है तो नहीं बता सकता। आप बस ये जीवन का अनुभव किया है, आपने नया जन्म को पाया है, आप नए जीवन को समझते हो, नए जीवन को, तो जीवन से अपने परिवार में रहोगे, अपने दोस्तों में रहोगे, अपने कलीसिया के लोगों के साथ रहोगे, और अपने परमेश्वर के साथ उसी रिश्ते से रहोगे। अगर नया जन्म नहीं पाया है, आपके शब्द कुछ भी निकल सकते हैं, कुछ भी निकल सकते हैं। हमें जैसा हमने कहा, हमें उस नकली नोट पे ये सब विश्वासी नहीं बनना है, यानी कि नकली विश्वासी नहीं बनना है। उस पर लिखा हुआ रहता है रिजर्व बैंक, लेकिन उसके नीचे एक और लिखा हुआ रहता है, बच्चों के लिए रिजर्व बैंक, है ना, लिखा रहता है। लेकिन आदमी क्या करता है, बच्चों वाला नहीं पढ़ता है। रिजर्व बैंक घुमा दिया नोट को, जगह गया, लेकिन एक जगह है जहाँ पकड़ा गया। लेकिन हम सब शायद हम बहुत चीज़ें छुपा रहे होंगे, लेकिन परमेश्वर के सामने, न्यायासन के सामने सब खुलेंगे। इसलिए जरूरी है सतर्क हो जाओ कि हम मसीह जीवन कैसे जी रहे हैं। तैयार रहो कि अगर हम सबको वहाँ पे खड़ा होना है, उस परमेश्वर के सामने गवाही देना है, हमें खड़ा होना है। खड़ा होने का मतलब क्या है मालूम है? अगर बच्चे लोगों को पढ़ाया जाए, एग्जाम ना हो तो क्या होगा? नहीं, एग्जाम नहीं हो तो फेल कहाँ, पास भी नहीं फेल भी नहीं। लेकिन एग्जाम होता क्या होता है, मालूम पड़ता है कि रियल में उन्होंने क्या सीखा है। एग्जाम इसलिए होता है पहचान, मतलब वैसे ही हमारी भी वो एग्जाम है। हम यहाँ पे पढ़ाई कर रहे, हम यहाँ पे सीख रहे, लेकिन एक एग्जाम में जाकर वहां पे मालूम पड़ेगा कि हमने क्या पढ़ाई किया।
जब वहाँ पे हमारे क्वेश्चन पेपर जो यहाँ पे हमें बोल रहे या हम अपने जीवन में उपयोग कर रहे, वहाँ पे सारे क्वेश्चन पेपर खोला जाएगा, मालूम पड़ेगा अरे इसमें किसने क्या लिखा है। सुनो सुनो, इसमें देखो तुम्हारे नाम में क्या लिखा हुआ है। मालूम है क्या होगा? आपको मालूम है आप इस धरती पर रहकर कैसा जीवन जीते हो। मुझे नहीं मालूम है, लेकिन आपको अपने काम, आपके विश्वासी जीवन आपको मालूम है आप कैसे जीते हो। दूसरा, परमेश्वर को मैं आपसे छुपा लूंगा, आप मुझसे छुपा लोगे, लेकिन उससे नहीं छुपेंगे, उससे नहीं छुपेंगे। आइए हम लोग प्रार्थना करें। प्रिय परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, सारा आदर महिमा गौरव आपको देते हैं प्रभु जी। आप महान परमेश्वर, अद्भुत परमेश्वर हो प्रभु जी। हम आपके नाम की महिमा करते हैं प्रभु जी। ये वचन हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है पिता, हमें इसकी जरूरत थी प्रभु जी, ताकि हम एक वो विश्वासी बन सके जो आप चाहते हो प्रभु जी, जो आप चाहते हो पिता। प्रभु जी, हमें आपकी ज़रूरत है और यहाँ पे लोग सभी की ज़रूरत है। अगर सचमुच आपको उस अनंत जीवन का अनुभव नहीं है और चाहते हो उस अनंत जीवन का अनुभव को मानना या उसको अनुभव करना, तो आपके पास एक अवसर है कि संपूर्ण मन और दिल से प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करें, क्योंकि प्रभु यीशु आज से 2023 साल पहले हमारे और आपके पापों के लिए इस दुनिया में आया, हमारे लिए मारा गया, हमारे लिए गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है और आपसे प्रेम करता है। अगर आप कहते हो प्रभु यीशु, मैं अपने जीवन का क्या तुम्हें समर्पित करता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ कि अनंत जीवन आपके द्वारा मिलता है। प्रभु मदद करना, सहायता करना। प्रभु जो भी भेंट आएंगी, दशमांश या दान उठाइए प्रभु जी, उस भेंट को ग्रहण करना प्रभु यीशु के नाम से।